मुस्लिमों के गढ़ सीमांचल में क्या है चुनावी माहौल। कटिहार की प्राणपुर सीट पर पहुंचा एनएमएफ न्यूज। इस सीट पर 2010 से ही एनडीए का रहा है दबदबा। क्या इस बार पलटेगी बाजी या फिर जीतेगी बीजेपी? तेजस्वी का नाम सुनते ही क्यों भड़के सीमांचल वाले? क्या मुसलमानों ने मोदी के लिए गेम सेट कर दिया? एनएमएफ न्यूज पर देखिए सीधे प्राणपुर से ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हमारी यात्रा बिहार चुनाव कवर कर रही है। अब कटिहार में पहुंची है। ये प्राणपुर विधानसभा है। थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो प्राणपुर विधानसभा है, ये कहीं ना कहीं जो बिहार है, बिहार का जो है वो अंतिम छोर है। यहां से पश्चिम बंगाल जो है वो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो गांव के अंदर हम आए हैं। यहां पर जो गांव के लोग हैं वो रहने वाले लोग थे। आप दिख रहा होगा कि गांव के लोग भले ही हैं, लेकिन चश्मा लगा के एकदम फिट हैं, नजर आ रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं यहाँ के लोग। तो गांव भी जो है वो बदलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस विधानसभा में कैसा काम हुआ और इनका मुद्दा क्या है इस बार वोट करने का, किस मुद्दों पर वोट करेंगे। और जो सरकार योजनाओं देने की बात करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या उन सभी दावों पर जनता तक पहुंची है? क्या सरकार इनके उम्मीदों पर खरी उतरी है? इन्हीं सारे विषयों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। आप बोल रहे थे नहीं बड़े भाई हैं उनसे शुरू, मैं आपसे शुरू करूंगा। आप महिला हो, इसलिए महिलाओं का हमारे देश में सम्मान होता है, इसलिए आपसे शुरू करूंगा। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या कहना चाहोगी आप महिला के तौर पे? क्या देख रही हो जब से देश में मोदी सरकार आई है, जब से बिहार में एनडीए की सरकार आई है, तो कितना कुछ बदला है या फिर नहीं बदला है? क्या मुद्दा है? बहुत कुछ बदला है। पहले शौचालय नहीं था घर घर, आज शौचालय है। हमारी बेटी बहुत सुरक्षित है। पहले हमारी बेटी बहुत सुरक्षित नहीं थी। अच्छा। पहले खेत घरानों में जाना पड़ता था, अब घर घर में शौचालय है, जल है और बिजली बिल भी इस बार कम कर दिया गया है, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो। बहुत दिक्कत होती थी गरीबों की, जिनके हस्बैंड नहीं है, जिनके बहुत से दिक्कत है तो नहीं दे पाते थे। जहाँ कुछ बिल आने का वहाँ बहुत सारा बिल आ जाता था। तो बहुत डेवलप कर रहा है। आपने खास करके जिक्र किया कि पहले महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं थी। क्या माहौल था यहाँ पर? पहले नहीं थी। हम लोग के भी जमाने में, हम लोग की माँ पापा के समय में भी नहीं थी सुरक्षित। अब बिल्कुल सुरक्षित है हम लोग स्कूल बेटी को भेजते थे तो बहुत डर लगता था, घबराहट सा महसूस रहता था कि हमारी बेटी क्या आएगी नहीं आएगी। अब बेफिक्र होकर हमारी बेटी बहू चलती हैं। हम भी किसी की बहू हैं, हम भी बेफिक्र हैं, हमें भी डर अब नहीं है जी। खुलेआम कोई दिक्कत नहीं जी नहीं, अब कोई जो ये राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य ऐसा होगा, तो क्या वाकई में राम राज्य चल रहा है? क्योंकि एनडीए की सरकार है, मोदी जी भी आते हैं यहाँ पर आपके यहाँ। बिल्कुल है, एकदम बिल्कुल आराम से चलते हैं हम लोग। राम राज के तरह ही चलते हैं हम लोग अब। अच्छा, एक खास करके बिहार में जब से आया हूँ मैं, जिक्र होता है कि महिलाओं को ये दिया गया, वो दिया गया। खास करके एक शब्द का जिक्र होता है कि महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। बिल्कुल, उससे क्या फायदा नजर आ रहा है? बहुत फायदा आ रहा है। इस बार विधवा पेंशन इस बार 1100 रुपया कर दिया गया। बहुत सारा फायदा हुआ है। फायदा कैसे नहीं हुआ है? फायदा हुआ है बिल्कुल। इस बार क्या नजर आ रहा है आपको इस चुनाव में? अब तो चुनाव ही बताएगा, समय आने वाला है। अब उसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते। अब आगे जो होगा देखिए। आपकी उम्मीदों पे सरकार खरी उतरी है पूरी तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे से कितना नंबर? 10 के 10। 10 के 10 बिल्कुल। आउट ऑफ। अच्छा, थोड़ा आपसे बात करना भाई साहब। क्या नाम है आपका? मैं सुनील सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, तो समाज में आप घूमते भी होंगे? जी हाँ, उनके लिए आप सहायता भी करते होंगे? जी हाँ, जी हाँ। उनकी मांग भी सुनते होंगे? जी हाँ, उनकी समस्या भी सुनते होंगे? जी हाँ। तो क्या आपको देखने को मिला? मैं विश्वसूत्री का उपाध्यक्ष भी हूँ यहाँ का। तो क्या आपको देखने को मिला? देखिए, 2005 में जो बिहार की स्थिति थी, अभी 2005 के बाद 2025 में कई बच्चे जो है, जो युवा लोग थे, वो बुढ़ापा के काल में आ गया। उस टाइम की, उस समय का जो स्थिति था, जो जंगल राज था, अगर आप कोई व्यक्ति बाहर जाता था तो उसको डर लगता था उसके परिवार वालों को कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। सबसे पहले सड़क की दिशा और दशा जो थी वो, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, फिरौती, ये जो है पूरा बिहार में धंधा बना हुआ था। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बिहार के बागडोर एनडीए के रूप में बिहार के बागडोर को संभाले, बिहार की स्थिति और दुर्दशा को अब जो है कल्पना लोग सोच रहे हैं कि वो कोई घटना थी 2005 से पहले। आपको क्या लग रहा है? क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजहार आलम। मोहम्मद साहब? मोहम्मद इजहार आलम। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं पेशे से एक जो है शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ। शिक्षक हुआ? जी जी। तो आप क्या दिख रहे हो? क्या नजर आ रहा है? आप शिक्षक हुआ, पढ़े लिखे हो, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एसआईआर का क्या मुद्दा चल रहा है? एसआईआर के खिलाफ है क्या आप लोग? बोलते हैं कि बिहार के मुसलमान एसआईआर के खिलाफ चल रहा है। सुनिए, देखिए, ये एसआईआर जो है ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें
इसी एसआर से इसमें सिर्फ एक ये है कि इसका टाइम टेबल और कुछ बढ़ा दिया जाता तो ये बहुत और बेहतर हो सकता था। बेहतर कैसे है, क्या अच्छा है इसमें? देखिए इसमें एक चीज़ ये है एसआर को इसमें हम इसके बारे में कहना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके मैं अपने आलमपुर पंचायत की बात करता हूँ, इनमें से लगभग 25-30 आदमी ऐसे लोगों का भी जो इसमें नाम आया, जो हमारे आलमपुर के जो है 150 के बूथ संख्या 150 के वो वोटर हैं, मगर वो आदमी हमारे पंचायत का नहीं है, वो हमारे पंचायत का नहीं है। उस वोट इसी में कर रहे थे। हाँ, उस जो है उसका वोटिंग यहाँ से हो रहा था। जब ये एसआर का काम चलने लगा तो ऐसे आदमी को चिन्हित किया गया, हम लोगों को भी दिखाया गया, भाई नहीं है, हम लोग ने भी कहा कि ये लोग हमारे पंचायत का नहीं है। उसका एड्रेस है रायापुर का, मगर वोटर है हमारे आलमपुर पंचायत 150 बूथ नंबर का। हाँ। जी, ये तो ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, धरती पे नहीं है। कई ऐसे हैं कि जो दूसरे के राज्य में वोट करते हैं, कई ऐसे हैं कि जो दूसरे राज्य में चले गए हैं लेकिन नहीं आते, कुछ दिक्कतें हैं उसमें। तो उनका वोटिंग से हटना क्या दिक्कत का विषय है क्या? क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां लगातार घेर रही है कि सबका वोट काटा जा रहा है, वोट काटा जा रहा है। देखिए मेरा एक कहने का मतलब है, अगर आप बासिंदा जहाँ के हैं, आप काम करने के लिए भाई दिल्ली चल जाए, पंजाब चल जाइए, विदेश चले जाए, मगर बासिंदा जहाँ का है वहाँ का वोटर तो आपको बन के रहना है क्या नहीं? आप यहाँ के भी वोटर हैं, बिहार के भी वोटर हैं, आप दिल्ली के भी वोटर हैं, बम्बई के वोटर हैं, कलकत्ता के वोटर हैं, तो एक आदमी कितने जगह वोट करेगा? एक आदमी को तो वोट करने का अधिकार एक ही जगह ना है, तो बिल्कुल एक जगह नाम रहना चाहिए। अगर वो आजमनगर है, आजमनगर में अगर उसका नाम है तो आजमनगर में रहना चाहिए। अगर आजमनगर छोड़ के आप दिल्ली चले गए हैं तो दिल्ली में नाम नहीं रहना चाहिए, या दिल्ली में तो यहाँ नाम उसका कटना चाहिए। निश्चित है, ये मिला जुला के आप उसका जो है सपोर्ट करते हैं, वो सही बिल्कुल एकदम बिल्कुल सपोर्ट है। सरकार का एक बहुत अच्छा ये जो है कदम है। हम जो है जो चुनाव आयुक्त है या हमारे जो सरकार अभी मौजूदा सरकार नीतीश कुमार की है, मैं उसको साधुवाद देता हूँ। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बोला जा रहा है कि बिहार के अंदर कई ऐसे घुसपैठिए भी घुसे हुए हैं जो कि उनको निकालना भी जरूरी है, वो फेक तरीके से वोटिंग भी करते हैं। तो आप भी मानते हैं कि घुसपैठिए घुसे हैं तो उनको निकालना चाहिए, आ रहे हैं क्या? देखिए एक चीज मेरा कहने का मतलब है, हमारे क्षेत्र में घुसपैठियां घुसा है या नहीं घुसा है, इसकी जानकारी नहीं। इसकी जानकारी, इसका डाटा तो सरकार के पास अगर घुसे हैं तो जैसे एकदम बिल्कुल निश्चित है। भाई दूसरे देश के व्यक्ति हमारे देश में कैसे घुस जाएंगे? उसको देश से निकालना नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो चोरी चुपके से हमारे देश में घुसता है, ऐसे व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल फांसी पे चढ़ाना चाहिए। हमारे देश के बॉर्डर को चोरी चुपके से लांग करके वो हमारे देश में कैसे घुस जाएगा? अच्छा। ये कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाता। सरकार बर्दाश्त करे या न करे, हम लोग खुद आम जनता, ये हमारा कर्तव्य है, किसी दूसरे देश के व्यक्ति जो वो हमारे देश में नहीं घुसना चाहिए। अगर वो हमारे देश में काम करने के लिए आता हो तो जो सरकार की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे देश में आकर के काम करे, जैसे हमारे देश के लोग दूसरे देश में काम करते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, पासपोर्ट के जरिए लाइसेंस लेके काम करते, ऐसे वो भी हमारे देश में आइए, हम उसका जो है इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल कर, थोड़ा आगे जाइए बस। हाँ, आ जाऊंगा, पहले से बात कर लेता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह, क्या कहना चाहोगे? क्या देख रहे हो? आपके इस विधानसभा में, प्राणपुर विधानसभा में मौजूद हूँ, खड़े हैं, क्या कुछ आपने देखा है इसको बदलते हुए? क्या पहले की दशा थी, क्या आपकी दशा है, किस दिशा में जा रहा है? क्या पहले तो इस इलाका में 4 गो रोड नहीं था, गिट्टी वाला जो रोड है। आज पूरा आप भी आए हैं प्राणपुर में, हर एक साइड में, चारों साइड में ना पूरा रोड का जाल बिछा हुआ है। और इस साइड हम लोग का 6 पंचायत है आजमनगर में, नदी में, वो भी पूरा एकदम रोड सब बन के सारा सरकार का जो भी सुविधा है वो सब मिल रहा है जी। सबसे ज्यादा विकास कहाँ देखते हैं? बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की ममता दीदी बहुत बातें करती हैं, बहुत बात की जाती है कि ऐसा विकास हुआ है, बिहार ज़्यादा विकास हो गया है, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है। तो बगल में वो है, यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूरी पर है, और आप यहाँ पर हो, तो कंपेयर करते हुए क्या देखते हो? क्या बिहार बदला है? कौन सा? बिहार तो पूरा कटिहार जिला एकदम, जो हम लोग का कटिहार जिला पड़ता है, पूरा एकदम रोड का जाल बिछा हुआ, हर एक विभाग में काम चल रहा है जो सरकार का है। पहले सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा योजना क्या लगी? अभी देखिए, अभी सबसे 1 नंबर काम में तभी जो रोड का समस्या था, इसके बाद प्रधानमंत्री आवास का समस्या था। एक भी घर वंचित नहीं है आजमनगर प्रखंड में, चाहे पूरा कटिहार जिला में प्रधानमंत्री आवास पूरा एकदम छा गया है, हर एक परिवार को मिला है, और प्लस राशन भी मिल रहा है फर्स्ट क्लास। सरकारी स्कूल में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था है, सरकार की तरफ से दवाई दारू का भी बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दारू का भी? नहीं दवाई मतलब वो नहीं बोलना पड़ेगा, दवाई के बारे में बोले, दवाई के बारे में बहुत बढ़िया व्यवस्था है। और वो सब तो यहाँ पर बंगाल में बगल में है, वहाँ चलता है। बिहार में ये सब बंद है बढ़िया तरीका से। यहाँ पर ऐसा ना, जो भी गलत सलत जो भी हो रहा है उसके ऊपर एकदम कानून की तरफ से बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रहा है। एक चीज है, इसमें कोई शक नहीं। एक चीज है कि आज जैसे आपने बंगाल की बात की, ममता दीदी की बात की, आज हमारे क्षेत्र, हमारा ये जो बॉर्डर इलाका, ये बंगाल और बिहार का ये बॉर्डर इलाका है, मगर आज हम लोग का बंगाल आना जाना लगा हुआ रहता है।
मगर आज स्थिति बिहार की जो देखेंगे ना, तो आज बंगाल से लगभग कम से कम 10 टाइम्स जो है ये हमारा बिहार आगे है। 10 गुना आगे है। क्यों? देखिए, सबसे पहली बात है पॉलिटिक्स जो हमारे बिहार में आज के डेट में हो रही है, नीतीश कुमार एनडीए जो है कि समय में जो ये पॉलिटिक्स हो रही है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा। जी, जो बंगाल में जो ये आप वहाँ का ये देख लीजिए उठा करके, वहाँ पुलिस का क्या रोल है? वहाँ तो क्लब खोल के रखा हुआ है, क्लब वाले फैसला करते हैं, क्लब वाले हर काम करते हैं। क्लब क्या होता है? जो क्लब बोला जाता है, एक पार्टी, हर एक पार्टी का अपना अपना क्लब होता है। वो क्लब के माध्यम से काम होता है, क्लब के माध्यम से हर तरह का जो है काम किया जाता है। वहाँ पर हमारे बिहार में ये क्लब का कोई मतलब वहाँ पर सरकार काम नहीं करती, पार्टी का क्लब होता है, क्लब सब कुछ नहीं लेता है। जी जी बिल्कुल, वो क्लब के ही दिशा और निर्देश से सरकार काम करती है। अच्छा। इतना वहाँ पावर दिया हुआ है क्लब को कि वहाँ का जो है पुलिस प्रशासन है बिल्कुल एक निपुंसक बन के वहाँ पे काम कर रही ये है। फर्क है बिहार और उसमें। बिल्कुल बिल्कुल है। अच्छा। आज आपको बता दें नीतीश कुमार की, मैं आपको बताया पहले कि मैं शिक्षक हूँ, प्राइवेट शिक्षक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। अभी हमारे सुनील सिन्हा ने आपको बताया कि बिहार में पढ़ाई की स्थिति क्या थी। जी, पहले अगर हम लोग कोचिंग चलाते थे, पढ़ाते तो उस वक्त मेरे पास 100 बच्चा पढ़ता था। जब से नीतीश कुमार आई, इसने एजुकेशन में, खास करके एजुकेशन के क्षेत्र में उसने ऐसा काम किया कि आज आप देख रहे हैं कि आज एक स्कूल में, और साथ साथ जो नारी शिक्षा में जो काम किया लड़कियों के लिए, आज हमारे हाई स्कूल में हम लोग के समय में 10 से 15 लड़कियां पढ़ती थी, और आज आप जाके देखेंगे कि लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है और लड़कों की संख्या कम है। इसका कारण है सरकार अगर काम नहीं करती, घर के लोगों की सोच को अगर नहीं बदलता, आज लड़कियां आगे नहीं बढ़ती। आज 35-37% आज पुलिस प्रशासन में व्यक्ति, आज हमारे आजमगढ़ थाना में जाके देखिए, लड़कियां कंधे पे बंदूक रख करके, कंधे पे बंदूक रख करके, कमर में पिस्टल लगा करके और कंधे में जो है राइफल रख करके बॉर्डर की सुरक्षा लड़कियां कर रही है। जी, वो खुद अपने में आत्मनिर्भर हो रही है। जी, और आत्मनिर्भर का कारण है, आज जब आत्मनिर्भर हुई है तो आज लड़कियां शान उठा के जो है चलती है। आज एक उदाहरण दे रहे हैं, एक लड़कियों का शादी हुआ था 2 साल पहले, हम लोगों ने उसका पंचायती भी किया। वो अपने पति को बोला कि हमको 2 साल के लिए छोड़िए, मैं पुलिस बन के दिखाऊंगा। तो दोनों में जो ऐसा स्थिति आ गया, डाइवोर्स की स्थिति आ गई, उस लड़की ने अपने को इतना, अपने इरादे को इतना मजबूत किया, बुलंद किया, और आज जो है वो होमगार्ड में उसकी बहाली हो गई है। जी, तो ये नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार का देन है। जी, क्या नाम? सर मेरा नाम मुराद आलम है। मुराद आलम। आलम है। क्या करते हो भाई मुराद आलम? मैं खेती-बाड़ी मजदूरी करता हूँ। किसान हो आप? जी, किसान हो, और किसान हो, किसान के साथ साथ आप एक मुस्लिम समाज से भी आते हो, तो क्या देख रहे हो आप? आप मुस्लिम समाज से आते हो, क्या नजर आ रहा है आपको बिहार में? कैसा हो रहा है कामकाज, क्या कुछ हो रहा है? सबसे पहले तो सर हम ये कहना चाहेंगे, जब हम बच्चा थे तो लालटेन और चिराग लेके हम लोग पढ़ने जाते थे, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई। अच्छा। और अब नीतीश कुमार जी ने जहाँ गाय भैंस हम लोग रखते हैं वहाँ तक बिजली पहुँचा दिया है, और उसके परफेक्ट की अगर बात करें तो जितनी भी तारीफ किया जाए उस पर भी कम है। अच्छा। और अभी जो हम लोग को तो लालटेन की जरूरत रही नहीं। लालटेन की जरूरत नहीं है? नहीं, अब लालटेन की जरूरत नहीं तो हम क्या करें लालटेन का सरकार लेके? लालटेन छाप की जरूरत है? नहीं, हमको कोई चीज की जरूरत नहीं है। हमें एनडीए सरकार चाहिए, नीतीश कुमार की सरकार चाहिए। प्राणपुर विधानसभा के अंदर हमको नीतीश कुमार जी का जेडीयू का कैंडिडेट भी चाहिए, तब हम लोग यहाँ कुछ कर सकते। आप बोल रहे हो, आप नरेंद्र भाई की बात कर रहे हो, नीतीश कुमार की बात कर रहे हो, एनडीए सरकार की बात कर रहे हो, लेकिन हम तो दिल्ली से आ रहे हैं। वहां पे एक माहौल बनाया गया है कि यहाँ के मुसलमान बड़े पीड़ित हैं, यहाँ के मुसलमान बड़े जो है वो कहीं ना कहीं से उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, मोदी सरकार आई है तब से भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है। कोई डर है क्या के अंदर भेदभाव तो कभी आया ही नहीं नीतीश कुमार जी का सरकार बिहार में? कभी नहीं आया। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ ना, नीतीश सरकार के इसमें हमारे बिहार में हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ही नहीं हुआ है आज तक। कोई नहीं। और एक नहीं। सर ये बता दे, तो और क्या अच्छा लगा आपको, और किस मुद्दे पर वोट? सर इतना तो मैं टाइम से बोल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए कि जितनी भी फूलों की गुलदस्ता नीतीश कुमार के सरकार के उसके नेतृत्व में दिया जाए, फिर भी हमारे लिए कमी है। इनसे बात करूं, आपसे नहीं? चलो आपसे बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद आलम। मोहम्मद सज्जाद आलम। आप क्या करते हो? मैं किसान परिवार से आता हूँ। किसान परिवार से। किसान हो आप? जी। किसान के बेटे हो आप खुद भी किसान हो, तो किसानी के लिए और आप लोग के लिए क्या कुछ किया गया? बिहार को कैसा देख रहे हो आप? अपने प्राणपुर को कैसा देख रहे हो? क्या मुद्दे हैं आप लोग के, क्या सोचते हो? देखिए, पहली बात तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जितने अल्पसंख्यकों के लिए काम किए हैं,
अब तक कोई नेता हमारे मुसलमान के लिए काम नहीं किया। हुआ आप मुसलमानों के लिए? हमारे मुसलमान में देखिए अल्पसंख्यक का छात्रावास कटिहार में 560 बेड का बन रहा है, 60 करोड़ का। उसके बाद सरकार फिर अभी घोषणा की 125 यूनिट बिजली फ्री। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं। और एनडीए सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, जो महिलाओं को कम से कम 1000 से 1500 रुपया प्रति माह दिया जाए, तो फुल बहुमत से एनडीए सरकार दोबारा से फिर आएगी जी। अच्छा, अगर दे दिया तो जी। और जो कुछ अभी कुछ दिया है उससे संतुष्ट हो आप लोग? बिल्कुल बहुत संतुष्ट। क्या वो सब आप लोग तक पहुंचा है, मिला है? जी, क्या कोई भेदभाव की गई है मुसलमानों के साथ में? कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, तो इस बार लालटेन या फिर क्या? इस बार फिर एनडीए की सरकार। हाँ। और प्राणपुर से जेडीयू एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। ठीक है। हाँ, नंदलाल जी कौन है आप? क्या नाम है? नंदलाल कुमार राय। नंदलाल कुमार राय। क्या करते भाई साहब आप? हम अभी जो है किसान का काम कर रहे हैं। ये क्या लगा हुआ है? हाथ दिखाओ। क्या हाथ में क्या मेहंदी है क्या है? हाँ? कैसे मेहंदी, बताओ इसके बारे में, क्या है ये? मेहंदी है। मेहंदी क्या क्यों लगाया है? ऐसे लगाया शौक में? सुख से लगाया। सावन महीना जो है कुछ जो है, सावन महीना जो है ना। शादी हुआ है? नहीं, शादी नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे ही लगाया। मुझे कहा शादी ब्याह करके आ रहे हो। नहीं, हम सोच रहे थे कि नहीं मतलब पहना हुआ है। हाँ। तो हमको भी समझ, इसलिए हम जो है हाथ को छुपा रहे थे। लेकिन आप देख लिए मीडिया के सामने भी रख दिए मेरा हाथों को। इसीलिए मैं रखा। आप छुपा रहे थे, क्यों छुपाना? आपका कल्चर है वो, आपको उस पर पूरी तरीके से जो है वो शर्माने की जरूरत नहीं होती, लगाना चाहिए। अब आप मुझे ये बता दो, आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? क्या कुछ आपकी समस्याएं हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जो भी समस्या थी, हाँ। जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में, जो थी तो पहले थी 2005 से जो है एनडीए सरकार की जो सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में जो डेवलप हुआ है, चाहे विकास के प्रत्यय हो, जैसे पुल पुलियान, कहीं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 10 लाइन तक बना दिया है, जगह जगह तक एकदम। इससे पहले जब हम लोग स्कूल आता था करते थे आजमनगर प्रखंड में ही, यहाँ से 3 किलोमीटर मेरा जो है पूर्व तरफ घर है, तो हम लोग भी जो है पैदल आते थे। आज जो है पैदल आने का कोई तरह का नौबत नहीं हुआ है। बस वहाँ से साइकिल ले रहे हैं फटाफट। जहाँ हम 150 पैदल में आते थे, यहाँ 5 पैदल में जो है स्कूल पहुँच जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे थाना के मामले में हो, ब्लॉक डिपार्टमेंट, किसी विभाग में जो है कोई तरह का जो है परेशानी नहीं है। और हम लोग जो है आने वाला समय जो है 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये तो तय है। यहाँ की जनता जो है कठिन मतलब जो है मंथन कर लिया है कि हम लोग को फिर ही उनको आलाना है। 225 फिर से नीतीश? अरे वाह, 25 फिर से नीतीश, ये तो तय है। अच्छा ठीक है, वो देखने वाला समय पता चलेगा। विकास ही। हेलो, नाम मदन मोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो आप? हाँ, हम यहीं के रहने, नेपाल के सोच रहे हैं। नेपाल के नहीं है, यहीं के है। मैं इधर आओ, बीच में आओ। मैंने कुछ सोचा नहीं और मैंने कुछ बोला नहीं। हम जानते हैं तो आप क्या बोलने चाहते हैं, इसलिए हम बोल देते। नेपाल के नहीं है, बिहार के हैं। और सही बताओ। हाँ, क्योंकि SIR हो रहा है, सबको यहाँ से भगाया जा रहा है। बताओ। ना नहीं, हम लोग भागने को तो पहले बता दो। नहीं, नेपाल के हम नहीं है, यहाँ बिहार के हैं। बिहार के? हाँ। क्या करते हो आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। पैसे वाले हो? पैसे वाले थोड़ा बहुत बिजनेस कर लेते हैं। थोड़ा बहुत business। थोड़ा बहुत। हाँ। क्या लग रहा है बिजनेसमैनों के लिए सरकार कैसा कर रही है? सरकार तो ठीक कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मोदी जी कह दिया है। ना हिंदू ना मुस्लिम, सब गैस सिलेंडर देता है तो सबको देता है। हाँ? देता नहीं हिंदू मुस्लिम को, क्या वो वंचित करके रखा हिंदू मुस्लिम को? सबको देता है। ये शौचालय वाला सबको दिया। हाँ, अभी के 1100 रुपया महीना वृद्धा पेंशन दिया, क्या हिंदुओं को दिया, मुस्लिम को नहीं दिया? सबको दिया। हाँ, अब आवाज दे रहा है तो हिंदू मुस्लिम सबको दे रहा है। मोदी का तो नाम उच्चारण है, वो तो मेरे लिए भगवान है। भगवान उसको हम पैर छुएंगे मोदी का? हाँ, अनाज खिलाता है फ्री में, तो क्या? कांग्रेस जब से आया, देश आजाद हुआ, तो कांग्रेस कहाँ कुछ इस, अब दिल्ली से आया ना, अब ये रास्ता में आने में आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, सोचना पड़ता है आपको। कच्ची रास्ता था, सब कुछ था। और जब से मोदी आया, जब से नीतीश कुमार आया, गली गली रास्ता, गली गली रोड, गली गली पानी, गली गली बिजली है। हाँ? ये माहौल है।
ये बताओ कि मोदी जी का पैर नीतीश कुमार भी छूते हैं, जबकि बड़े हैं इसलिए, प्रधानमंत्री भी हैं, तो आप भी बोल रहे हो आप भी पैर छूओगे? हाँ, नीतीश कुमार पैर वो भगवान है मतलब। ये देखने के लिए छूओगे या फिर कैसे छूओगे? काम किया है इसलिए? काम किया है इसीलिए, काम को हम पैर छूते हैं। अच्छा, हाँ, काम किया है तब तो हम उसका पैर छुएंगे। बोलते हैं बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, बेरोजगारी नहीं। यहाँ अनाज दे रहा है तो सरकार साला गरीब से खा के मुफ्त हो जाता है। हाँ, तब क्या गरीब अभी खुशहाल है, खुशहाल है, खुशहाल है। अभी राशन लेते हो? हाँ, हम भी राशन लेते हैं। पैसा लेते हो? नहीं, पैसा नहीं, चावल देता है, चावल गेहूँ देता है। हाँ, उसको बेचते हो, क्या करते हो? खाते हो? खाते हैं। नहीं भाई, कई लोग बेचते भी हैं। जो जिसका अधिक होता है तो बेच देते हैं। हम खाते हैं, हम खाते हैं। आपको मोदी अच्छे लगते हैं? मोदी और नीतीश हमको अच्छा लगता है। राहुल गांधी? चाहे उसके राहुल गांधी, वो तो देश को बर्बाद कर दिया, देश को। अब देखिए, उसका बाप बेच दिया था, चीन में कितना किलोमीटर बेच दिया था, मोदी बेच दिया। मोदी बचा, मोदी तो निकालता है उसको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहलगाम में क्या किया? डर गया मोदी। हाँ, डर गया मोदी। डर गया मोदी। 15 अगस्त को देखिएगा ना क्या मोदी कर देता है पाकिस्तान का हाल। घर घुस के मारेगा। कल बनारस में भाषण दिया, हम घर पताल में रहोगे, पताल में मारेंगे। अब महादेव अब युद्ध चलेगा। पहले सिंदूर चला था ना, महादेव युद्ध चलेगा। महादेव चलेगा, महादेव संभालेंगे सब। और वो पाकिस्तान जो है ना, ये जो है वो जात पात नहीं देखता है। ये हिंदू है, मुस्लिम है, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता है, जात नहीं होता। ये हिंदू मुस्लिम 26 गाड़ी का हमला देखे थे बम्बई खंड में। ज्यादा हिंदू मुसलमान से मरा था, अररिया का अजमल कसाब जो मरा था। वो जात पात देखा दी हिंदू है कि मुस्लिम है। अच्छा, तो आप भी बताओ, सबका नाम लिया, मोदी का नाम बड़े खुश हुए, नीतीश के नाम में बड़े खुश हुए, कि राहुल के नाम पे राहुल तो एक नंबर का हम चैलेंज के साथ है। बाप भी था, सबको देश को बर्बाद कर देगा। महिलाओं को 2500 रुपए देंगे। वो यूपी में बोला था ना, खटाखट देंगे, फटाफट देंगे। जब वहाँ का मुस्लिम बहन सब जाके उसका ऑफिस तोड़ रहा था तो उसको क्या जवाब दिया था? हमारा सरकार बनेगा तब न देते हैं। हाँ, वहाँ सांसद बना, उसको तो देना चाहिए। सरकार बनेगा पूरे भारत का तब दीजिएगा। खटाखट बोले फटाफट देंगे, कहाँ दिया वो? यहाँ करता माई सम्मान योजना, ये सब खाली दिखावा है। दिखावा, कुछ देने वाला नहीं है। ये देंगे, तेजस्वी यादव देंगे। तेजस्वी यादव तो अपना तो वोटर लिस्ट नहीं देखने जानता है, तो क्या बताएगा वो? 9 फेल है वो, है 9 फेल है। हाँ, वो क्या करेगा नेतागिरी? वो नेतागिरी क्या करेगा? जो मूर्ख नेतागिरी कर पाएगा। जैसे माँ था राबड़ी देवी, ऊपरी चापड़ा था, ऊपरी। हाँ, ऊपरी गोबर का। वो क्या चलाएगा? देश को बर्बाद करेगा ना। बोलते ईमानदार नेता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी एक नंबर का। जब उसका बाप राजनीति में आया था ना, पूरा रेल का पटरी बेच दिया, टिकट कम कर दिया, और आतंकवाद फैला दिया। घर से कोई निकल रहा, गुंडा राज कर रहा। उधर साधु यादव, उधर फलना यादव, उधर ए यादव कर रहा था। आज सब लालू जब जेल गया ना, सब यादव सब नीचे हो गया। हम लोग के लिए भगवान है, भगवान है। उसका हम पैर छूते हैं। हाँ, पैर छूते हैं। आखिरी में क्या नाम? श्याम कुमार केसरी, आजमनगर। क्या कहना चाहोगे? क्या आखिरी में आपसे क्लोज करूंगा मैं, कि आखिरी में क्या बोलना चाहोगे? इतना कुछ सुना आपने, क्या देखा? मैं तो यही बोलना चाहूँ, पूर्व के जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, बड़े भाई लोग, सब कुछ कह दिए। मैं एक बात बोल के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि ये प्राणपुर बहुत पिछड़ा इलाका है, और हम लोगों ने बहुत से सभी पार्टियों का कैंडिडेट, एनडीए का भी कैंडिडेट को देखना का काम किया है। लेकिन मैं चाहूँगा पर्सनली कि बिहार सरकार, जो एनडीए सरकार है, गठबंधन की सरकार है, यहाँ से स्थानीय उम्मीदवार जेडीयू का होना चाहिए, जिसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। और बहरहाल पटना को निर्णय करना है, क्या करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि लोकल कैंडिडेट यहाँ से हो, जेडीयू से हो, कोई लोकल बेटा हो, प्राणपुर का बेटा हो। अच्छा, ठीक। हाँ, बोलो। मैं लखनलाल मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता प्लस किसान भी हूँ। और कल जो हम धन्यवाद मोदी सरकार को दे रहे हैं, जो कि कल का डेट में 2000 का किसान को दिया। आपको मिला? जी, हमको भी मिला। आगे 2000? कल का 2000 रुपया। अच्छा। और हम नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि बिहार का इतना बड़ा डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहे हैं और लेते हुए जा रहे हैं। ठीक है। और हम एक बार लास्ट में बोलना चाहेंगे कि हम प्राणपुर विधानसभा जो है, प्राणपुर विधानसभा में आजमनगर प्रखंड जो है, ये नदी के लास्ट छोर में है और बंगाल के सटा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इधर 28 पंचायत का ये है प्राणपुर, तो हम चाहेंगे कि लोकल कैंडिडेट हो और जदयू का कैंडिडेट हो, और विधानसभा में, इसी विधानसभा में। ठीक है। तो थोड़ा समय कम है, ज्यादा हो गया। लोगों से हमने बातचीत किया, बात करेंगे क्या? ठीक है।
लोगों से बातचीत किया हमने और माहौल जानना चाहा कि इस बार क्या लग रहा है कि इस प्राणपुर विधानसभा का क्या माहौल है और साथ में ही बिहार चुनाव होने वाला है, उनका क्या मुद्दे हैं और क्या इनकी समस्याएं हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत की। आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।